हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.5 का जो हमारा एक्सरसाइज है उसे स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हम ये समझते हैं कि हमारा ये जो 5.5 का जो क्वेश्चन है ना, उसका जो बेस है वो किसकी बेसिस पर है। तो हम ये समझते हैं। तो देखो, यहाँ से हम बात करेंगे कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन की, है ना। स्पेशल हमारे जो स्पेशल क्लास ऑफ फंक्शन है हम उनकी बात करेंगे। अब स्पेशल क्लास ऑफ फंक्शन का मतलब क्या है, थोड़ा सा ये समझते हैं। क्लास ऑफ फंक्शन, अब इन सब टाइप के फंक्शन को सॉल्व करने के लिए, इन सब टाइप के फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें जो है लॉग का यूज़ करना पड़ेगा। जैसा कि आपने अभी पिछले वाले एक्सरसाइज में देखा था, कि उसके पहले वाले भी आपने एक्सरसाइज में देखा किस तरीके से हम लॉग के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमारा जो तरीका होगा वो डिफरेंट होगा। देखो, स्पेशल क्लास ऑफ फंक्शन की देखो, अगर हम बात करें बच्चे, तो स्पेशल क्लास ऑफ फंक्शन का मतलब आप क्या समझते हो। सपोज करो कि मेरे पास y इज इक्वल टू एक फंक्शन था, या हम जिसको एफ एक्स इजिकल टू भी कहते हैं, ठीक है। वो कुछ ऐसा था u, और फिर इसका फंक्शन x, फिर इसके पावर में v इंटू यू। तो देखो कितना ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, नहीं। अगर आप चाहते हो करना तो आप इसको क्या मानोगे, आप इस पूरे को मानोगे t, फिर इस पूरे को मानोगे कुछ और u। तो मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। आप कह रहे हो सर नहीं, ये कहाँ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो जैसे मान लो, अगर हम आपको अगर एक एग्जाम्पल दे दें, फॉर एग्जाम्पल आपका ये जो एग्जाम्पल नंबर जो 30 है ना, ये देखो कुछ ऐसा है। क्या है, x-3 है ना, और इंटू x² + 4, फिर अपॉन 3x² + 4x + का 5, ये कुछ ऐसा है। और बोल देगा कि चलो इसका डिफ्रेंशिएशन करो। आगे बात समझ में। तो ये आपको दिख रहा है ना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। पहले आप इसको क्या करोगे, इसको आप रूट से बाहर निकालोगे, तो आप कुछ ऐसे कहोगे x-3 और इंटू x² + थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा डिफिकल्टी फील करो, उसके बाद ये आपको बहुत आसान लगेगा, +4x + का 5 ये है। और आप इसका क्या करोगे, पावर इसका 1/2 करोगे। तो आप देख रहे हो, आप सर कहोगे हाँ सर हम इसको मान लेंगे, इसको तो बहुत ज़्यादा लेंथी जाएगा। आप इसको मानोगे, फिर से आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, आप इसमें ये बताओ, आप इसमें जो है मल्टीप्लाई वाला लगाओगे या फिर डिवाइड वाला लगाओगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी जो है प्रॉब्लम आएंगी। तो इन सब टाइप के क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व करने के लिए, बहुत ईजिली, है ना, सॉल्व करोगे हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। बट जो लेंथी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसको कहना ये जो हमारे ना, मतलब स्पेशल क्लास ऑफ फंक्शन की बात करें, इस टाइप के क्वेश्चन की बात करें, तो ये लेंथी बहुत ज़्यादा कर देगा हमारे सॉल्यूशंस को। तो हम यहाँ पे जो है अपने लॉग का यूज़ करने वाले हैं। अब देखो, लॉग का यूज़ करें कैसे करेंगे, थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। क्योंकि हमने देखा सर, अगर इस टाइप का, अगर मान लो अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, देखो बच्चे पहली बात तो प्रैक्टिस आप बहुत ज़्यादा करो, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप क्वेश्चन लगाओ, केवल इसके बेस्ड पर मत रहो, है ना। ऐसा नहीं कि आप इसमें केवल आप इसी को सॉल्व कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखो, उनको लगाओ, आप रेफरेंस बुक खरीदो, है ना। आप एग्जाम के जब क्वेश्चन पेपर देखोगे, आपके होश उड़ जाएंगे, ठीक है। तो एक ही आपके पास ऑप्शन बचता है, क्या, कि आप बच्चे पढ़ाई करो रेगुलर, और रेगुलर जो है रिवीजन करो, चीज़ों को रेगुलर रिवीजन करो। और हमेशा मैं आपसे हर वीडियो में ये बात बोलूँगा आपसे, कि आप अपने पास एक सिलेबस रखो, अपने अपने पर्टिकुलर सीबीएसई का, कि आप अगर बच्चे हो, आप अगर किसी स्टेट बोर्ड के बच्चे हो, जिस भी बोर्ड के आप बच्चे हो ना, तो आप एक पीडीएफ रखो, पीडीएफ फॉर्म में, मतलब अपने सिलेबस को रखो अपने पास, ओके, ठीक है। तो कुल मिला जुला करके कहने का क्या सीन बनता है, कि आप लोग पढ़ाई करो, जम करके रिवीजन करो, ठीक है ना। ये मत देखो कि हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं तो हमें ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया, नहीं। आप उसके दूसरे टाइप के क्वेश्चन लगा करके तो देखो ना, तब तो आपको समझ में आएगा कि आपको आया या नहीं आया। चलो ठीक है, तो हम यहाँ पे सीखते हैं थोड़ा सा, हम ये बेसिक सा रूल सीखते हैं कि आखिर हम किस तरीके से जो है अपना डिफ्रेंशिएशन आसान बना सकते हैं। हमने ये देखना कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन गया, इसका पावर ले जाएंगे, वो कर देंगे, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन गया। चलो देखो, तो हमने कहा सर मेरे पास था y इज इक्वल टू u ऑफ x, और इसके पावर था v x, ठीक है, ये चीज़ थी मेरे पास, है ना। तो देखो, समझ लो, मतलब फंक्शन का फंक्शन, फिर उसके पावर में जो फंक्शन है उसका भी फंक्शन है, ठीक है। तो कुछ नहीं, सिंपली हम क्या करते हैं, बाई टेकिंग, हम दोनों साइड क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। देखो, लॉग लेने से फायदा क्या होगा, मैंने आपको लॉग का सिंपल सा बहुत सारे, मैंने आपको कई बार मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं, अब उन्हीं सब फॉर्मूले का यहाँ पर यूज़ होना है। बाई टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। ध्यान समझना मुझे, ध्यान से समझना, बहुत ही आसान है ये वाला भी एक्सरसाइज, बहुत ही आसान है। बाई टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। तो देखो, ऑलरेडी हम यहाँ पर अंडरस्टूड होता है कि हमारा जो बेस है वो ई है। ऑलरेडी अंडरस्टूड क्या होता है कि जब हम लॉग लेते हैं बोथ साइड, तो हम ऑलरेडी अंडरस्टूड करके चलते हैं कि हमारा जो बेस है वो ई है। तो हमने चलो ले लिया, इस तरफ भी हमने ले लिया लॉग वाई, और इस तरफ भी ले लेते हैं लॉग यू ऑफ एक्स, फिर इसके पावर में वी ऑफ एक्स, ठीक है, ये था। देखो,
तो अब आपको पता है एक फॉर्मूला, आपको पता है क्या, ये पता है क्या, log m टू द पावर n, दैट इज ये आपका m है, ये पूरा का पूरा क्या बच्चे, ये आपका m है ना, ठीक है, और ये इसके पावर में क्या, ये पूरा पूरा अगर आपका n है तो log m टू द पावर n है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको याद है, n log m ये होता है। तो ये जो चीज़ है वो कहाँ जाएगी, ये आ जाएगी यहाँ पे, दैट इज v ऑफ x इंटू है ना log u ऑफ x, ठीक है। इतनी बात आ रही है आपको समझ में। देखो अब थोड़ा सा कुछ आसान हुआ, अच्छा एक मिनट रुको, एक मिनट, ओके। अब देखो इतनी बात आपको आ रही समझ, बताओ इतनी सिंपल सी बात आपको समझ में आई कि ये सर कुछ ऐसा हो गया। अब देखो ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, बात समझना, ये आपका ओवरऑल क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन हो गया, और ये जो आपका है बच्चे वो क्या हो गया, ये आपका हो गया सेकेंड फंक्शन। तो क्या आप इसमें आसानी से आप फर्स्ट इंटू सेकेंड नहीं लगा सकते, ठीक है। अब कुछ बच्चे देखो, अगर आपको और अगर सिंपल करना है ना, मेरी बात समझना, अगर आपको और भी अगर सिंपल करना है ना, तो आप एक बार और इसका लॉग ले लो, ठीक है, एक बार और इसका लॉग ले लो, अगर और सिंपल करना है तो, नहीं तो और इजीली ये हो जाएगा। तो क्या करोगे, तो आप यहाँ से इसका क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, लॉग वाई का क्या होता है 1/y इंटू, फिर से वाई का करेंगे तो वाई का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा आपको, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आप इसमें लगाओगे फर्स्ट फंक्शन दैट इज v ऑफ x इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन दैट इज डी डी एक्स ऑफ log u ऑफ x, ये तो करोगे है ना, ओके। फिर इंटू प्लस सेकेंड फंक्शन के आपके पास ये पूरा, देखो अब ऐसे ही कुछ बच्चे यहाँ पे ये समझेंगे ना कि ये लॉग है और ये इंटू है, नहीं, ये लॉग और ये इंटू आपस में, ये दोनों आपस में इंटू मल्टीप्लाई में नहीं है, ये इसका पूरा का पूरा ये फंक्शन है, ये पूरा एक है, समझ रहे हो। जैसे आप कहते हो ना मेरे पास सर साइन थीटा है, जैसे यहाँ पर थीटा होता था तो ये, ठीक है, तो वैसे ही ये पूरा इसका फंक्शन है, ठीक है ना। अब इसको आप अलग अलग मत समझ लेना कि सर ये लॉग और ये इंटू, नहीं, ये इंटू में नहीं है बच्चे, पहली बात मेरी ध्यान समझना, ये इंटू में नहीं, हाँ ये इंटू में है, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन देखो, सेकेंड फंक्शन कितना है आपके पास, लॉग u ऑफ x इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, सेकेंड कितना है v ऑफ x है, तो डी डी एक्स ऑफ क्या vx, आगे बस हो गया, डिफरेंशिएशन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से डी बाई डी एक्स को आप यहीं छोड़ दोगे और यहाँ से आप y को जो है इधर भेज देना, समझ गए। अब हमें इसको करेंगे, एक बढ़िया सा क्वेश्चन देखेंगे, हम उसमें ये सारी चीज़ें अप्लाई करने वाले हैं। फिर आपको यहाँ से y की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी, ये बात ध्यान रखना, y की वैल्यू भी आप पुट करोगे, क्लियर है। और अगर देखो, अगर आप सिंपली बनाना चाहते हो, और अगर इसको अगर आप सिंपल बनाना चाहते हो तो क्या करो, एक बार और इसका क्या कर लो, टेकिंग लॉग अगेन बोथ साइड में भी ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज में, ठीक है, मेरे को ध्यान नहीं है, बट ऐसे कुछ क्वेश्चन भी होंगे जिनको हम शायद फिर से जो है एक बार और हम उसका लॉग लेते हैं, ताकि हमारा वो जो क्वेश्चन है ना वो और ज़्यादा आसान बन जाए, हम उसको और इजीली कर सकें। क्लियर है, स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले हम बात करें एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स लगाना मस्ट है, नहीं लगाओगे तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। एग्जाम्पल्स आप लगाओ, चाहे जिस भी बोर्ड के हो, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, पंजाब बोर्ड, जिस भी आप बोर्ड के बच्चे हो, है ना, आपको मस्ट है कि आपको लगाना है, ठीक है। चलो स्टेट बोर्ड की हम बात करते हैं ना, स्टार्ट करा जाए। ये बेसिक्स आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, कैसे क्या लॉग कैसे लेना है, क्लियर है, इतनी सी बात जो है आपको वो क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 5.5 का एग्जाम्पल पहले स्टार्ट करते हैं, ओके। चलो इतनी बातें पहले आप नोट डाउन कर लो, समझते हैं इसको, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, इसको और अच्छे समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। देखो बच्चे, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 30, ठीक है, बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है। देखो कैसे करना है, सिंपल। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इसको मानते हैं लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 3 और x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर, जो सारी चीज़ें हैं वही चीज़ आप भी लिख लो मेरे साथ। चलो क्या कर ले, टेकिंग लॉग बोथ साइड, है ना, क्या लिख दिया जाए, टेकिंग लॉगरिथम है ना, लॉगरिथम, ओके, बोथ साइड, दोनों साइड ले लेते हैं लॉग। तो देखो क्या हो जाएगा, लॉग y इज इक्वल टू, तो इधर भी हमें लॉग लेना पड़ेगा। अच्छा मेरी बात समझो, अगर ये कुछ ऐसा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, x माइनस 3 और x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 के पावर 1/2, बोलो ये हो सकता है क्या। तो लॉग, देखो मेरी बात समझना, ध्यान समझना, लॉग, ठीक है, सेम वही चीज़, एक एक स्टेप, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि सर ने ये क्या कर दिया, ठीक है। बाकी जब आप समझ जाओगे तो फिर अपना खुद आप स्टेप भगा लो, आपके पास तो ऑप्शन है, आप वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर लो।
की पावर 1/2 बोले, ऐसा कर दिया क्या। अब ये आपका एक फॉर्मूला है, एज वी नो सर, हम जानते हैं log m टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, n log m, ये होता है ना, बात समझो मेरी। तो ये आपका log m टू द पावर ये n है, तो ये 1/2 इधर आ जाएगा। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा बच्चे, देखो log y इज इक्वल टू 1/2 इंटू log, देखो क्या मिलेगा, x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, बोलो ये मिला। अच्छा, अब देखो फिर आप एक और फॉर्मूला जानते हो सर, क्या, log m इंटू या log m अपॉन n, ठीक है, इज इक्वल टू log m माइनस log n, ये भी जानते हो। और एक और फॉर्मूला जानते हो क्या, log m इंटू n इज इक्वल टू क्या जानते हो, log m प्लस log n, बोलो ये जानते हो ना। ऑलरेडी बेस हमने सबका ई ले लिया है, ठीक है ना, ऑलरेडी आपको लेने की जरूरत नहीं है। तो देखो इनको अगर हम अप्लाई करेंगे तो ये हमारे प्लस में हो जाएंगे, और ये जो होगा बच्चे वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका माइनस में। तो डायरेक्टली देखो कर लें, हमने क्या किया सर, log y इज इक्वल टू, ये y है, log y इज इक्वल टू 1/2। मेरी बात समझना, देखो हम इसको कुछ ऐसे कर रहे हैं, क्या 1/2, देखो इन दोनों को पहले प्लस में करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं m इंटू n का फॉर्मूला क्या होता है, हम इनको प्लस में करते हैं ना। तो हमने कहा क्या, या फिर आपकी मर्जी, आपने इन दोनों को पहले क्या किया, आपने इन दोनों को पहले मतलब देखो पहले आपने लगाया log m बाई n का फॉर्मूला लगाया, तो ये आपका ओवरऑल आपका ये m है, बात समझना, ये ओवरऑल आपका n है। तो log m इट मीन्स, अब देखो log जब m लगाओगे, मेरी बात समझना, log m में भी फिर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं m इंटू n का, तो क्या हो जाएगा, मेरी बात समझो, log x माइनस 3 और प्लस log x स्क्वायर प्लस 4, बोलो ये होगा। अच्छा, फिर अपॉन में क्या है, तो ये तो log m और फिर log m इंटू n के अंदर भी फिर हमने ये log m प्लस n वाला फॉर्मूला लगाया, फिर अपॉन में log n, तो log n की जगह हम क्या लिखेंगे, ये वाला चीज़, दैट इज माइनस का log 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5, बोलो ये चीज़ होगा। अच्छा, अब देखो, अब जो है आप इसका बहुत ही आसानी से, बहुत ही मज़े के साथ जो है आप इसका डिफरेंशिएशन बहुत ही मज़े के साथ कर सकते हो। नहीं कर सकते क्या, बहुत आसान। देखो अब क्या लिखा जाए, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में किया जाए, x के रिस्पेक्ट में। देखो log y का अगर आप करोगे तो आपको देखो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा log y दैट इज 1 अपॉन डी वाई डी एक्स log y, तो क्या मिलेगा log y का क्या होता है 1/y इंटू वाई का आप फिर से करोगे, क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो y का आप फिर से करोगे तो क्या मिलेगा डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 ही रहेगा। अच्छा, हम डायरेक्टली कर रहे हैं, ठीक है ना, अब अंडरस्टूड है, ये सारी चीज़ें हम डायरेक्टली करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें देखो ये सब अलग अलग टर्म है, तो सब में आप सबका डिफरेंशिएशन अलग अलग करोगे। लॉग, अब ऐसा मत समझ लेना कि नहीं नहीं ये लॉग है ये इंटू है, नहीं, गलत बात, ये लॉग और इंटू नहीं है, ये दोनों एक ही टर्म है, ठीक है। लॉग ये फिर प्लस ये माइनस, तो ये सब अलग अलग है, तो हम इनका अलग अलग करें। तो log x माइनस, सपोज करो, अब देखो फिर से इमेजिन हमें करना है, log x माइनस 3 है, तो log x माइनस 3 को हम क्या मान ले, t मान ले, log t का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/t का मतलब x माइनस 3, बोलो इतनी बात समझ में आ रही है आपको। अच्छा, देखो अब फिर आप यहाँ से जब आपने ये कहा सर हम जिसको मानते हैं, यानी कि हमने माना किसको, हमने माना x माइनस 3 को, तो x माइनस 3 का हम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x माइनस 3 का जब आप अगर करोगे बच्चे, तो x का कितना मिलेगा आपको 1 मिलेगा, माइनस 3 का क्या मिलेगा 0, तो डायरेक्टली हम केवल क्या लिख दे रहे हैं 1 लिख दे रहे हैं। आ रही बात में 1 भी नहीं लिखते हैं, 1 लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, चलो 1 लिख देते हैं, ठीक। अच्छा, प्लस फिर देखो ये फिर आप इसको मान लो log t है ना, log t, तो क्या हो जाएगा 1/t, t का मतलब क्या है x स्क्वायर प्लस का 4। चलो आपने कहा सर हम जिसको मानते हैं उसका फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, तो क्या किसको माने log x स्क्वायर प्लस 4 को, x स्क्वायर प्लस 4 को हमने इसको माना है ना t, ठीक है ना, इसको हमने माना है ना t, तो x स्क्वायर प्लस 4 को हमने माना है t। तो अब देखो यानी कि x स्क्वायर प्लस 4 का फिर से डिफरेंशिएशन को डायरेक्टली कर दे रहे हैं, तो x स्क्वायर का करोगे बच्चे तो आपको क्या मिलेगा 2x मिलेगा, और प्लस 4 का करोगे तो क्या मिलेगा 0, चलो इंटू हो गया। फिर ये माइनस का देखो, फिर इस पूरे को आपने मान लिया log t का मतलब 1/t है ना, तो 1/t का मतलब 3x स्क्वायर और प्लस का 4x प्लस का 5। चलो आपने कहा सर हम इसका फिर से एक बार डिफरेंशिएशन कर दें, तो 3x स्क्वायर का करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, 3 का तो एज 3 बाहर हो जाएगा, अब x स्क्वायर का करोगे तो हमें क्या मिलेगा 2x, बात समझो, x स्क्वायर का करोगे तो क्या मिलेगा 2x, तो 2 और इंटू 3 कितना हो जाएगा 6x, ठीक है, प्लस 4x का करोगे तो क्या मिलेगा, x का हो जाएगा 1 और 4 का एज इट इज रहेगा, ठीक है, और ये हो गया
ठीक है ना। तो फाइनली आपको क्या मिला, देखो ऐसा करते हैं कि इस डी बाई डी एक्स को ही छोड़ देते हैं, ठीक है, और इस y को जो है इस तरफ भेज देते हैं। तो y इधर जाएगा तो कैसे हो जाएगा, y/2, है ना। और ये देखो कितना हो गया, 1/x - 3, साफ साफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस ये हो जाएगा 2x/x² + 4, और माइनस ये देखो हो जाएगा 6x + 4, है ना, अपॉन ब्रैकेट में इसको कर लो 3x² + 4x + 5, ठीक है। ये अब अगर आप देखो ये आपका आंसर सही है, लेकिन हमें क्या करना ना, हमने तो ये y, अब कुछ बच्चे ने y माना होगा, कुछ बच्चे ने कुछ और माना होगा, तो हम यहाँ पे अब हमें y की वैल्यू हटानी है। तो देखो आप अपने क्वेश्चन से देखो आपकी जो y की वैल्यू है वो देखो कितनी है। तो आपने कहा सर मेरे पास जो y की जो वैल्यू है सेम वही वैल्यू आप क्या कर दो, रख दो। आपने y की वैल्यू देखो कितनी मानी है, तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा बच्चे, dy/dx = y देखो कितना है, तो 1/2 को पहले रख लेते हैं। 1/2 देखो ये ऐसे समझो, ये 1/2 पहले हो गया, अब बचा क्या y, तो हमें y की वैल्यू यहाँ पे रखनी है। तो y की वैल्यू देखो क्या रख ली जाए, कितनी है, देखो अपने क्वेश्चन से देखो √x - 3 और x² + 4 अपॉन 3x² + 4x + 5, और ये आपका आंसर, हाँ इतना ही बड़ा आंसर होगा, ठीक है, x - 3 + 2x/x² + 4, बस यही है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कैलकुलस है बहुत आसान, आपको बस समझने भर का देर है। बेसिक आपने अगर रूट अगर पकड़ लिया तो फिर कोई कैसा भी क्वेश्चन जो है आप वो कर ले जाओगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, चलो ना हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 31 की। देखो बच्चे आपके पास ये 31 नंबर एग्जाम्पल है ना, ये क्या कह रहा है, a⁴x, इसका आपको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट y = a⁴x, कुछ नहीं आपको नहीं पता ना, तो सिंपली आप इसका क्या करो, लॉग ले लो। तो आपने कहा सर इसका आपका ये डायरेक्टली आपका एक ये फॉर्मूला भी है, कोई बात नहीं, देखो वही चीज़ आने वाला है। लॉग y = टेकिंग लॉग बोथ साइड, आपको ये लिखना पड़ेगा, मस्ट है। क्या हो जाएगा, लॉग a⁴x यानी कि लॉग m⁴n, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लॉग y = x log a, और बेस में हमें क्या समझना है, बेस हमें हमारे पास है e, है ना। तो देखो ये आपका हो गया फर्स्ट फंक्शन, ओके, ये आपका हो गया सेकेंड फंक्शन। आपको फॉर्मूला पता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड, ओके। तो आप क्या करोगे, आप इसका डिफ्रेंशिएट करोगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब मेरी बात समझना, कितने बच्चे आप इसको सेकेंड फंक्शन मान रहे हो। देखो हम सेकेंड फंक्शन कब मानते हैं, जब ये भी हमारा x में होता, या ये भी हमारा x में होता, या ये हमारा y में होता। ऐसे समझो, अगर आपने कहा मेरे पास 3 है और x² है, तो क्या आप इसको फर्स्ट और इसको आप सेकेंड मानोगे क्या, नहीं ना, ओके। तो ये आपका एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट किसके साथ है, जैसे जस्ट लाइक 3 की तरह ये भी आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो क्या हो जाएगा, आप इसका डिफरेंशिएट करोगे तो देखो क्या हो जाएगा 1/y, और log y का करोगे तो क्या हो जाएगा 1/y, फिर से y का करेंगे तो क्या मिलेगा, dy/dx = देखो फर्स्ट हमारा देखो मतलब फर्स्ट सेकेंड की तो बात ही नहीं है, ये कुछ इस तरीके से है ना। तो 3 हम कांस्टेंट को बाहर रखते हैं, तो कांस्टेंट हमारा क्या है, log a है, तो log a इंटू, अब x का करोगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो फाइनली आपको जो dy/dx मिला बच्चे, वो देखो क्या मिला, dy/dx = देखो क्या मिला, y log a, है ना। आप यहाँ से y की वैल्यू रख लो, तो y की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू में आपने क्या मानी है, a⁴x इंटू log a, यही तो आपका फॉर्मूला आया था, क्या, ddx ऑफ a⁴x, हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली आपको ये फॉर्मूला भी, ये आपका फॉर्मूला भी आपने ये याद किया था, a⁴x इंटू log a, है ना। तो ये फॉर्मूला यहाँ से आया, ठीक है। कई सारी चीज़ें ऐसी जो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो आपको एज अ फॉर्मूला मिल गया, बट आप अब धीरे धीरे उन चीज़ों को समझ रहे हो। मान लो अचानक से एग्जाम में जो है फॉर्मूला ही प्रूव करने के लिए आ गया, तो आपने ये चीज़ पढ़ लिया ना, तो अब इस चीज़ को ध्यान में रखो, प्रैक्टिस करो, रेगुलर जो है ना बनाए रखो। भले ही हम वीडियो देखो कोशिश करते हैं कि रेगुलर अपलोड करते भी हैं, कभी कभी हो जाता है, बट आप जो है ना अपनी रेगुलरिटी जो है कंटिन्यू रखो। मतलब अगर आप, ऐसा नहीं है कि हमने वीडियो अपलोड नहीं किया तो आप नहीं पढ़ोगे, ये कोई बात नहीं हुई। आप देखो, आप अपने पास एक रेफरेंस बुक रखो, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखो, अगर आए हैं जिस टॉपिक से हम क्वेश्चन लगा रहे हैं उस टॉपिक के अगर क्वेश्चन आए हैं तो आप उनको लगाओ, सॉल्व करो, समझ रहे हो। देखो मेरी बात हमेशा याद रखना बच्चे, हम उस पर्पज़ से नहीं कह रहे हैं कि सर मतलब उस पर्पज़ से कह रहे हो, लेकिन मेरी बात याद रखना, पढ़ाई के लिए ना हमेशा जो है अपने रिसोर्सेज को थोड़ा सा वाइड रखो,
बट वो ठीक है, वो बात की बात है। ऐसा भी नहीं कहा जाता है कि रिसोर्सेज को वाइड रखने का मतलब है कि आप जो है बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड हो गए, तो नहीं। एक ही चीज़ रखो लेकिन उस चीज़ को एकदम सॉलिड तरीके से करो, ठीक है ना। मतलब कि एक ही, जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारे बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक ही बुक को कई बार पढ़ो, तो वो वाला जो है आप थोड़ा सा अप्लाई करो अपने ये सब सारी इन सारी चीज़ों स्टडी में, है ना। आगे बस हमें, तो आप प्रैक्टिस करो। कहने का मतलब मेरा क्या है, जो भी हम आपको टूटी फूटी लैंग्वेज में जो भी हम आपको चीज़ें बताते हैं तो उनका सभी का एक ही मतलब होता है कि आप खुद से प्रैक्टिस करो बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। बिना प्रैक्टिस के बच्चे कुछ भी पॉसिबल नहीं है। लगना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा अपने आप को, समझ रहे हो, घिसोगे तभी चमकोगे। चलो सर, बर्तन बना दिए आप तो। देखो बच्चे, ये आपका 32 एग्जाम्पल कह रहा है कि आपको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका, एक्स टू द पावर साइन एक्स। कुछ नहीं, सबसे पहले लेट करते हैं y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स। अब देखो, आपकी मर्जी, आप अगर चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट कोई बात नहीं, हम जो है इसमें अप्लाई करने वाले हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड। ओके, तो क्या हो जाएगा, देखो log y इज इक्वल टू log x टू द पावर साइन x। तो मेरे को ये भी लिख सकते हैं क्या, साइन x इंटू लॉग x। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा आप ये रुकना, थोड़ा सा आप ये भी बता देना साइड में फॉर्मूला कि सर ये कैसे हो गया। तो एज वी नो log m टू द पावर n इज इक्वल टू होता है n log m, है ना। ये थोड़ा सा बता दोगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा एग्जामिनर, है ना, एग्जामिनर को थोड़ा ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या कर लिया जाए, टेकिंग मतलब डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा, 1/y dy dx इज इक्वल टू, देखो इसका आप करोगे, ये आपका हो गया फर्स्ट, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे आप इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड जो है अप्लाई कर सकते हो। तो चलो करो, फर्स्ट इंटू सेकेंड अप्लाई करोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा फर्स्ट, है ना, दैट इज साइन एक्स। हम डायरेक्टली करने वाले हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, दैट इज लॉग एक्स। लॉग एक्स का आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, इंटू 1/x मिलेगा। फिर प्लस सेकेंड कितना आपके पास, लॉग एक्स इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, कॉस एक्स मिलेगा, ठीक है। फाइनली सो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, वाई को ऐसा करते हैं ऊपर भेज देते तो वाई उधर जाएगा तो कैसे हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। देखो ये क्या क्या हो गया आपके पास ये बना साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस ये हो जाएगा आपके पास कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक है। ये आपस में दोनों इंटू में है, ये दोनों, है ना। तो अब y को तो ऐसे छोड़ नहीं सकते, फाइनली हम y की क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। तो y की वैल्यू देखो कितनी है, y की वैल्यू है x टू द पावर साइन एक्स, यही तो है, इंटू क्या हो जाएगा, सेम वही चीज़ फिर से साइन एक्स अपॉन एक्स, आ गया आपका आंसर कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पर आंसर जो है थोड़ा सा कुछ नहीं, इसने ब्रैकेट को क्या कर दिया, ओपन कर दिया। कोई नहीं, आप भी ब्रैकेट ओपन कर दो, क्या हो जाएगा, देखो x टू द पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। और अगर हम इस x को अगर ऊपर ले जाए, बच्चे बात समझना, तो ये कितना हो जाएगा, इंटू एक्स टू द पावर -1 हो जाएगा, प्लस इसमें भी मल्टीप्लाई करो, इसमें मल्टीप्लाई किया, अब इसमें मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, x टू द पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। अच्छा देखो, ये x टू द पावर साइन एक्स और ये x टू द पावर 1, बेस आपस के में दोनों क्या है, आपस में बेस आपस में इक्वल है, तो पावर आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है, एज वी नो, हमें ये रूल पता है। तो कितना हो जाएगा बच्चे, देखो x टू द पावर साइन एक्स और -1, यही तो होगा, इंटू साइन एक्स प्लस एक्स टू द पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। तो ये फाइनल आपका हो जाएगा फॉर्मूला। क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आ रही। चलो क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर देखते हैं 33। देखो जी, ये आपका 33 क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये आपका गिवन है इफ, तो आपको यहाँ से डी वाई डी एक्स जो है वो फाइंड आउट करना है। थोड़ा सोचो, अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहोगे, पता है आपका जो माइंड है ना वो पोच पॉच हो जाएगा ठीक है, एक्स है वाई है, एक्स है वाई, तो लेकिन साफ साफ आपको ये कह रहा है कि देखो डी वाई डी एक्स दिया ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको डिफ्रेंशिएशन जो है वो एक्स के ही रिस्पेक्ट में करना है, और आपको यहाँ से फिर करके डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी, कुछ नहीं करना बच्चे। देखो सिंपल, इसको आप मान लो यू, ठीक है, यू मान लिया जाए, इसको मान लिया जाए वी, और इसको मान लिया जाए टी, क्या मान लिया जाए, इसको टी मान लिया जाए, कुछ नहीं, अब बहुत आसान, ठीक है। या चलो डी वी यू वी, एक और मान लेते हैं, डब्ल्यू मान लेते हैं, ठीक है।
ओके अच्छा, ये आपका पूरा का पूरा कांस्टेंट है, इसमें एक्स वाई तो कुछ नजर नहीं आ रहा, तो इसका आप क्या करोगे, इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो जीरो ही मिलेगा। आगे बात समझ में। तो देखो हमने कहा सर लेट u इज इक्वल टू वाई टू द पावर x। चलो इसका डिफरेंशिएट करो, किसके, तो किसके रिस्पेक्ट में करोगे, x के रिस्पेक्ट में। तो क्या करना पड़ेगा, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए भी पहले हमें log लेना पड़ेगा, तो टेकिंग log बोथ साइड, है ना। आगे बात समझ में, कितने बच्चों को आगे बात समझ, आप ट्राई करो। तो कितना हो जाएगा, देखो log u, कितना हो जाएगा log u इज इक्वल टू, अब देखो हम डायरेक्टली कर रहे हैं, तो log y टू द पावर x, तो क्या हो जाएगा log m टू द पावर n, दैट इज x इंटू log y। बोलो यही तो होगा। डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, बात समझना, हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। तो हमने कहा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो 1/u, ठीक है। अब u का एक बार फिर से डिफरेंशिएशन होगा, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा du बाई डी एक्स, जैसे मिलता था ना dy बाई डी एक्स, ठीक है, तो वैसे du बाई डी एक्स मिलेगा। अच्छा इज इक्वल टू, देखो फिर कितना हो जाएगा, देखो ये आपका हो गया फर्स्ट और ये आपका हो गया सेकेंड। अब आप यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाओगे, तो क्या करोगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, सेकेंड दैट इज क्या, log y, तो log y का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, log y का डिफरेंशिएशन मिलेगा 1/y इंटू डी वाई डी एक्स। बोलो ये तो मिलेगा फिर से, प्लस सेकेंड, सेकेंड क्या है आपके पास, log y इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। बोलो डायरेक्टली कर दिए, कोई प्रॉब्लम है क्या, आप कमेंट करके बताओगे, हाँ सर मेरे को प्रॉब्लम आई, मेरे को समझ में नहीं है। बहुत आसान है, ठीक है। आपको वैल्यू यहाँ से किसकी निकालनी है, 1/u डी एक्स की निकालनी, कोई बात नहीं। तो आप इसको थोड़ा सा, इसको पहले हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, कैसे, देखो ऐसा करते हैं, u इधर भेज दो, देखो कितना आ जाएगा, डी यू डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये जब u इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा। अब ये हम यहाँ पे एक हमें बड़ा सा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, देखो x/y डी वाई डी एक्स और प्लस का हाँ सॉरी 1 आएगा ना, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा 1, दैट इज आपको ये क्या मिलेगा log y। ये आपको जो है फर्स्ट अभी जो है वो डी यू बाई डी एक्स मिला। क्लियर है इतनी बात, बताओ। चलो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, अब हम यहाँ से इसको मानते हैं, ये जो हमने माना है ना v, ये वाला टर्म, अब हम इसको लेते हैं, ठीक है। देखो ध्यान समझना मेरी बात, तो हमने कहा सर हमने इसको माना है, अब अपने पेज के नीचे करोगे, ऐसा नहीं करना है, आपको पेज नहीं बचाना है, ठीक है। तो लेट कर लिया जाए v इज इक्वल टू एक्स टू द पावर y, क्या कर लिया जाए, टेकिंग log बोथ साइड, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा log v इज इक्वल टू, देखो डायरेक्टली कर रहे हैं y इंटू लॉग एक्स। बोलो ये डायरेक्टली कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं ना, इतनी बात तो आपको समझ में आ रही ना, कंफ्यूज तो नहीं होगे बच्चे। देखो ये जैसे करोगे ना, मेरी बात समझना, log x टू दी पावर y, तो log x टू दी पावर y का मतलब कितना हो जाएगा y log x। बोलो ये हो जाएगा ना, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना, ठीक। अब देखो तो फिर से भाई डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, देखो 1/v इंटू डी वी बाई डी एक्स, क्लियर है, इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन दैट इज y इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस सेकेंड फंक्शन दैट इज log x इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी वाई डी एक्स। बोलो ही तो मिलेगा। अच्छा यहाँ से आप डी वी डी एक्स निकाल लो, इज इक्वल टू v इधर चला जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, y/x प्लस log x इंटू डी वाई डी एक्स, ठीक है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है आपको। अच्छा यहाँ से हम लोग ये गलती कर रहे हैं कि यहाँ से हमें u की वैल्यू ऐसा करते हैं ना, यहाँ से हम u की वैल्यू भी रख देते हैं, तो फाइनली डी यू डी एक्स देखो कितना हो जाएगा u, यहाँ से देखो u की वैल्यू देखो आपने कितनी मानी है, y टू दी पावर x और x/y डी वाई डी एक्स प्लस log y, क्लियर है। अच्छा यहाँ से भी आप v की वैल्यू रख लो, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, डी वी डी एक्स इज इक्वल टू वी, देखो v की वैल्यू कितनी है, x टू दी पावर y है, और ब्रैकेट में विद इन ब्रैकेट y/x प्लस log x इंटू डी वाई डी एक्स। चलो एक और तीसरा वाला बच गया क्या, w। देखो w इज इक्वल टू, देखो क्या है, सिंस w इज इक्वल टू क्या है, x टू दी पावर x है ना, तो इसका भी हम क्या कर लें, डिफ्रेंशिएट कर लिया जाए, मतलब सबसे पहले तो हम log ले लें, है ना। तो हमने कहा सर टेकिंग log बोथ साइड, दैट इज log, ये आप लिखोगे है ना, टेकिंग log बोथ साइड
ओके, लॉगरिथम बोथ साइड, तो log w इज इक्वल टू, देखो इसको हम डायरेक्टली कर रहे हैं x log x, बोलो इतनी बात आ रही समझ में। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा बच्चे आपको, देखो 1/w और log है ना 1/w, और देखो log w का अगर आप करोगे तो देखो log 1/w log, फिर log w मतलब सॉरी 1 कहाँ मेरा दिमाग है, देखो इधर बस मुझे थोड़ा सा एक मिनट रुको, देखो बहुत आसान है। तो 1/w, ठीक है। अब w का फिर से करोगे तो क्या मिलेगा, dw/dx, ये तो मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू हम x कर रहे हैं ना। देखो ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड है, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस सेकेंड दैट इज log x 1। तो फाइनली यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से आप dw/dx निकालो इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, तो w को हम इधर भेज देते हैं, तो डायरेक्टली हम w की वैल्यू रख देते हैं। तो w की देखो वैल्यू कितनी है, x⁻x, ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया जाए, ये x कैंसिल हो गया, कितना बचा 1 प्लस log x, बोलो यही तो बचेगा। 1 का मल्टीप्लाई करोगे log x में कितना मिलेगा, 1 ही तो सॉरी log x ही तो मिलेगा। तो फाइनली आपने dw/dx की भी आपने वैल्यू निकाल ली। अब मेरी बात ध्यान समझना, हम क्या करते हैं, हमारे पास ये 3 इक्वेशन बने, ये हमारा बना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमारा बना इक्वेशन नंबर सेकेंड, और ये हमारा बना इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। तो देखो dy/dx है मेरे पास एक जगह, और एक जगह मेरे पास है dv/dx है, और एक जगह मेरे पास dw/dx है। देखो हमारा जो मेन इक्वेशन है ना, कौन सा मेन इक्वेशन, हमारा जो वो वाला जो मेन इक्वेशन था ना, कौन सा, देखो अगर हमारे पास वो जो था y⁻x प्लस x⁻y प्लस x⁻x, तो हमने उसकी जगह क्या माना है, हमने उसकी जगह माना है u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू, हमने क्या माना है, अच्छा देखो इज इक्वल टू मेरे पास क्या a⁻b है। ओके, हम क्या करते हैं, हम इसका डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, du/dx प्लस dv/dx प्लस dw/dx इज इक्वल टू, इसका आप डिफरेंशिएट करो क्या मिलेगा 0। क्या कर दिया जाए कि इस पूरे की वैल्यू यानी कि du/dx dv/dx और dw/dx की वैल्यू को क्या कर दिया जाए, इसमें रख दिया जाए। तो देखो रख दो, कितना मिल जाएगा, तो du/dx, देखो du/dx की देखो वैल्यू कितनी है, बहुत लंबा जब होने वाला है ये, तो ये हो जाएगा आपके पास x, सॉरी कहाँ गया, एक मिनट रुको बच्चे। ओके, तो जल्दी से पहले आप इतनी बात की चीज़ों को नोट डाउन करो, और हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं, क्योंकि अभी हम इसको थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे, क्योंकि अब नीचे जो है वो जगह नहीं बचा, तो हम इसको ऊपर लिखने वाले हैं। लिख लिया इतनी बात आप जल्दी से लिखो, लिख ली, चलो मिटा दिया जाए, इसको मिटाते हैं, ठीक है। देखो तो क्या करने वाले हैं हम, यहाँ से du/dx प्लस dv/dx प्लस dw/dx की क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम वैल्यू पुट करने वाले हैं, पुट कर दी जाए, चलो रख दो। तो du/dx की देखो वैल्यू कितनी है, y⁻x और विद इन ब्रैकेट x/y dy/dx प्लस log y, यही तो है। उसके बाद प्लस dv/dx की देखो वैल्यू कितनी है, तो dv/dx की देखो वैल्यू आपको क्या मिली थी, x⁻y और y/x प्लस log x इंटू dy/dx, ठीक है। फिर प्लस dw/dx की देखो वैल्यू आपको कितनी मिली थी, x⁻, कहाँ गया x⁻x और 1 प्लस log x इज इक्वल टू, फाइनली क्या मिला आपको 0, ये तो मिला, ठीक है। चलो आगे चला जाए, कहाँ से आगे बढ़ते हैं, ओके। तो आपको देखो एग्जैक्टली बच्चे करना क्या है ना, बात ध्यान समझो, आप अपना एक फोकस आप ध्यान में रखो, क्या आपको निकालना, क्या फाइनली आपको निकालना है dy/dx, समहाउ करके आपको क्या निकालना, आपको dy/dx निकालना है। तो आप देख रहे हो एक dy/dx यहाँ है, एक dy/dx यहाँ है ना, दो जगह dy/dx है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको यहाँ से dy/dx बाहर निकालना पड़ेगा, पहली चीज़। थोड़ा सा कैलकुलेशन होने वाला है, कुछ नहीं, क्लास 10th 9th का ही कैलकुलेशन है, कुछ नहीं, कॉमन लेने वाली बात है यार, कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा है ना। ऐसा नहीं समझना कि सर ये क्या बता रहे हैं, क्या ये चीज़, कुछ नहीं, बहुत ही आसान है, कॉमन लेना है हमें यहाँ से dy/dx को क्या करना है, बाहर हटाना है, बात समझो। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें तो पूरे का इस पूरे में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दिया जाए। अच्छा ये तो ऑलरेडी वो ठीक है, वो तो ठीक ठाक ही है, उससे कोई मतलब तो है नहीं, वो अलग ऑलरेडी है तो है ना, उसमें dy/dx तो है नहीं। हमें यहाँ दिख रहा है कि एक बार यहाँ dy/dx है, एक बार यहाँ dy/dx है, तो हमें dy/dx को अलग करने के लिए बचे हमें पहले जो है dy/dx मतलब कि हमें जो है पहले इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो क्या हो जाएगा, पहले इसका इसमें कर देते हैं। तो आपके पास है y⁻x इंटू
एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई डी एक्स अलग हो गया, प्लस यहाँ पे देखो y टू द पावर x इंटू लॉग x, बोलो, है ना। चलो इतनी चीज़ अलग हुई, प्लस यहाँ से भी देखो इसको भी हम अलग कर लेते तो कितना हो जाएगा, देखो x टू द पावर y इंटू वाई अपॉन x, ठीक है, प्लस इसका मल्टीप्लाई कर लो तो देखो x टू द पावर y इंटू लॉग x इंटू डी वाई डी एक्स, ठीक है, प्लस x टू द पावर x और 1 प्लस लॉग x इज इक्वल टू 0, ये है। चलो अब बात समझते हैं, यहाँ पे आपको देखो डी वाई डी एक्स दिख रहा है और एक डी वाई डी एक्स यहाँ दिख रहा है ना, ओके, दिख रहा है ना। तो ऐसा करते हैं हम यहाँ से इन दोनों से, देखो इन दोनों टर्म में से, यानी कि ये आपका ये पूरा का पूरा टर्म, क्योंकि बीच में प्लस लगे ना तो ये अलग टर्म हो गया, और देखो ये वाला पूरा टर्म है ना, ठीक है। तो इन दोनों टर्म में से हम क्या करते हैं, डी वाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा आपके पास, y टू द पावर x इंटू एक्स अपॉन वाई प्लस x टू द पावर y इंटू लॉग x, और ये तो बचेगा। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि हम इन सबको इधर भेज देते हैं भाई, जो जिसके पास डिवाइड एक्स था हमने उसको एक तरफ रख लिया, जिसके पास डिवाइड एक्स नहीं है जाओ भागो उधर दूसरी तरफ भागो। तो देखो हम सबसे पहले इसको भेजते हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा आपके पास, देखो ये हो जाएगा आपके पास माइनस एक्स टू द पावर एक्स और 1 प्लस लॉग एक्स। बोलो कुछ भी एक्स्ट्रा काम किए क्या, नहीं ना, सब पिछले वाले चीज़ है, 1 प्लस लॉग एक्स। अच्छा देखो ये भी इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का y टू द पावर x इंटू लॉग एक्स, फिर इसको भी इधर ले आओ तो माइनस का x टू द पावर y और y अपॉन x, ठीक है, ये आई बात समझ में। चलो अब देखो कुछ नहीं, इस डी वाई डी एक्स को आप यहीं छोड़ दो, हाँ इतना ही बड़ा आंसर आएगा, और क्या भाई, हमें क्या, हमने भाई सही से सॉल्व किया, इतना ही बड़ा आंसर है, हमने आंसर छोड़ दिया, अब हम उसमें क्या करें, अब तो इतना बड़ा क्वेश्चन दोगे तो इतना बड़ा आंसर भी आएगा। देखो ऐसे करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि सब में माइनस दिख रहा है ना, तो हम यहाँ से जो है माइनस को कॉमन ले लेते हैं। देखो क्या बचेगा, एक्स टू द पावर एक्स और 1 प्लस लॉग एक्स माइनस वाई टू द पावर एक्स लॉग एक्स और माइनस एक्स टू द पावर वाई इंटू वाई अपॉन एक्स, ठीक है। अच्छा ये आ गया इस तरफ, क्या हो गया, देखो ये आपके पास हो गया वाई टू द पावर एक्स इंटू एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स टू द पावर वाई इंटू लॉग एक्स, फाइनल ये आपका आंसर हो गया। छोड़ दो, जाने दो, क्या ही किया जा सकता है। आगे बात समझ में क्लियर है ये बात, बस हो गया, ठीक है, देख लो मैच कर लो आंसर, यही तो है, वाई टू द पावर एक्स लॉग वाई, हाँ वाई टू द पावर एक्स, एक मिनट माइनस कॉमन लिया ना तो यहाँ से हमारा ये प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, वाई टू द पावर एक्स लॉग एक्स, फिर है प्लस वाई इंटू एक्स टू द पावर वाई, एक मिनट देखो वाई टू द पावर एक्स लॉग एक्स, फिर है प्लस वाई। अच्छा पता है ये क्या किया है, ये देखो ऐसा है ना, ये x को ऊपर ले गया, बात समझना मेरी, आप कह रहे हो सर आंसर नहीं मैच कर रहा ना, देखो मैच कर रहा है बच्चे, बात समझो, ये x को ऊपर ले गया, देखो बात समझो, यहाँ पे मेरे पास x टू द पावर y है, और आप अगर इस x को अपॉन वाले x को अगर आप ऊपर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, x टू द पावर -1 आएगा, तो क्या आएगा, x टू द पावर y -1 आएगा। तो वहीं पे देखो सेकेंड वाला टर्म जो बोला ना, y इंटू एक्स टू द पावर y -1 है ना, y इंटू एक्स टू द पावर y -1, वही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, आप ऐसा बना सकते हो। बोलो आगे बात समझ में, आगे बढ़ा जाए। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो वही काम किया, इस y को आप ऊपर ले जाओ, बात समझ गया, इस y को ऊपर ले जाओ तो क्या आएगा, y टू द पावर -1, और यहाँ पर भी बेस y है, और -1 के में जो पावर है -1 उसके भी बेस में क्या है, y है, तो दोनों की बेस मतलब सेम है, तो पावर आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है, तो हम पावर को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, x इंटू वाई टू द पावर x -1 आएगा। क्लियर है ना, कंफ्यूजन नहीं है ना यहाँ से, सर आप मेरा आंसर नहीं आया, आंसर है, आ गया, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये है बच्चे हमारा जो है एक्सरसाइज 5.5 का एग्जाम्पल्स, ठीक है। आई होप अगर आपको देखो बच्चे अगर एग्जाम्पल अगर आपको समझ में आया ना, तो आप इसके न्यूमेरिकल्स भी जो है बड़े ही आसानी से लगा सकते हो। एक्सरसाइज 5.5 में देखो ज़्यादा नहीं, कितने क्वेश्चन हैं, अरे बाप रे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, 18, ओके, टोटल 18 क्वेश्चन है, और मेरे ख्याल से नहीं लगता, देखो हमने हर एक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया, कोई बात नहीं, अब डर हो कोई बात नहीं, सर आप बताओगे नहीं क्या, नहीं बताएंगे,
मेरा तो काम है देखो पूरा हमें बताना है, बट पहले आप जो है इनको अच्छे तरीके से क्या करो, एकदम अच्छे तरीके से एकदम प्रैक्टिस करो, ठीक है। जो एग्जाम्पल नंबर जितने भी मैंने आपको बताया ना, 3-2 एग्जाम्पल जितने भी है ना, एग्जाम्पल को छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है। स्किप कर दोगे नहीं मतलब है, कोई मतलब नहीं, फिर हम जो एक्सरसाइज हम जिस तरीके से बताएंगे फिर आपको फिर वो समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप पहले आपको एग्जाम्पल लगाना मस्ट है ना। ये चीज़ मेरे को पहले ही बोलनी चाहिए थी। तो एग्जाम्पल लगाना मस्ट है बच्चे, ये ध्यान रखना। ओके चलो, मिलते हैं आपसे बच्चे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। और जल्दी हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी लगाते हैं स्टेप बाय, मतलब कुछ एक आध दो पार्ट में लगाएंगे क्योंकि लगभग देखें 18 क्वेश्चन है और थोड़े से बड़े बड़े भी हैं। तो लगभग 8-10 तक जितना भी होगा करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, है ना। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो और आप ये कमेंट करके बताओगे कि सर आपको ये जो क्वेश्चंस हैं वो समझ में आए या नहीं है ना। जो आपको जो चीज़ें समझ में आई या नहीं है आप ये बताओगे, ठीक है। चलो बच्चे पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।